स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अलजबरा टाइप ऑफ द फंक्शन में अलजब्रिक फंक्शंस में किस तरह के फंक्शंस आते हैं, जिसमें आपने पोलिनोमियल का पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी, कांस्टेंट फंक्शंस पढ़े थे, रैशनल फंक्शंस पढ़े थे। तो अब मेरे हैं अब कुछ और फंक्शंस हैं। सबसे पहले फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल पावर में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, जब आपका वेरिएबल पावर में आ जाए, बेशक वो कांस्टेंट की पावर में आ जाए या वो ई की पावर में चला जाए, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। वेरिएबल अकर्स एज ए एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर में चला जाए। ठीक है, जैसे ई की पावर ए एक्स है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसके पावर में चला गया वेरिएबल। वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ये देखिए कांस्टेंट के ऊपर 2 के ऊपर x है, तो ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल चला गया, तो ये भी आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिखते किस तरह है? आपने इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर ln। क्यों? क्योंकि ln की बेस भी e होती है और ये भी a होती है। ये कैंसल आउट हो जाते हैं, कैंसल आउट हो गई, ये दोबारा वापस ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? e की पावर ln 2x। तो ln 2x ln के आगे जो भी टर्म होती है, उसकी जो भी पावर होती है वो नीचे उतर आती है, तो x ln 2 होता है। ठीक है, अब देखें इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपको किसके सहारे की ज़रूरत होती है? लॉगरिथमिक फंक्शंस की ज़रूरत होती है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन आता है, वेरिएबल पावर में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी पावर को नीचे उतारने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई और मेथड नहीं है वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए, तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है लॉगरिथमिक में ये आपके पास है x इज इक्वल टू a की पावर y। अब हमें इसमें y कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। log ऑफ x log ऑफ ay, तो ये वेरिएबल शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y log ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log ऑफ x। तो आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y इधर आ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ x ओवर log ऑफ a। तो आपको पता है दोनों लॉग्स डिवाइड हो रहे हों तो उसको इकट्ठा करके इस तरह लिखा जाता है। नीचे वाला नीचे की तरफ लिखा जाता है, ऊपर वाला ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस को इस्तेमाल करने का मेथड, कि जब भी आपने पावर को नीचे उतारना हो तो आपने लॉग इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर तो ये e की पावर, ये जो e है, ठीक है, अगर तो इसकी वैल्यू 10 है तो ये कॉमन लॉग कहलाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू e है तो नेचुरल लॉग कहलाएगा। ठीक है, कॉमन लॉग क्या होता है? जिसकी पावर, ये जो a है ये कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू a है 10 है तो वो कॉमन लॉग कहलाता है, अगर इसकी वैल्यू e है तो आपके पास वो नेचुरल लॉग कहलाएगा। उसके बाद है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं कि y को आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, यानी y वाली टर्म्स एक साइड पे चली जाएं और x वाली टर्म्स एक साइड पे आ जाएं, तो वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। देखो y एक साइड पर है और x की सारी टर्म्स एक साइड पर है। सिमिलरली y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल्स दो, आप कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी और तरीके से दे सकते हो। y इज इक्वल टू आप लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, जो जिसमें x की तमाम टर्म्स एक साइड पे कर ली जाएं और y की तमाम टर्म्स एक साइड पे कर ली जाएं, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं कि x और y एक दूसरे में इतने ज़्यादा मर्ज हो चुके होते हैं कि आप अगर y को सेपरेट करना चाहो या x को सेपरेट करना चाहो तो आप सेपरेटली उन्हें नहीं लिख सकते। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यानी x और y सो मिक्स्ड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। ये वेरिएबल ऑफ x के में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, आप इसमें एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकेंगे। आप कोशिश करके देख लें, अब एक्स वाई इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते, इसमें से ना तो y की वैल्यू निकल सकती है और ना ही इसमें से x की वैल्यू निकल सकती है। अब हमारा नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन? ये होते हैं कि एक सिस्टम है, ठीक है, एक कर्व है, अगर वो एक कर्व एक से ज़्यादा वेरिएबल में एक्सप्लेन हो रही है, जैसे उसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, 2 वेरिएबल्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आप इन दोनों x और y को किसी थर्ड वेरिएबल के साथ अटैच कर दें तो वो जिस इक्वेशन के साथ या जिस सिस्टम के साथ आप अटैच करते हो वो सिस्टम, वो इक्वेशंस आपकी पैरामीट्रिक
पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है सर्कल की इक्वेशन है आपके पास, सर्कल की इक्वेशन आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उसका रेडियस होता है ना, एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल। अब आप एक्स को लिखोगे आर कॉस थीटा, वाई को लिखोगे आर साइन थीटा। अब ये थी सर्कल की इक्वेशन, सर्कल कर्व है। अब सर्कल को एक्सप्लेन करने के लिए दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब देखिए इन दोनों वेरिएबल्स को आपने थर्ड वेरिएबल के साथ अटैच कर दिया, एक्स को भी थीटा के साथ अटैच कर दिया और वाई को भी आपने थीटा के साथ अटैच कर दिया। तो ये जो अटैच करने वाला होता है उसको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस कहलाती हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह ये सर्कल की है, आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, पैराबोला की पढ़ेंगे, एलिप्स की पढ़ेंगे, हाइपरबोला की पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। उसके बाद है इवन फंक्शंस। क्या होते हैं इवन फंक्शन? ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन में, ठीक है। अगर आपको एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस करने से आपके फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी कि एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स ही रहता है, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक्स की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। आप क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो आप माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या एक्स की 4, तो ये एक्स की 4 ही आ जाएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जिसकी पावर इवन नंबर हो वो नेगेटिव पॉजिटिव में चले जाता है, प्लस 1। देखिए ये दोबारा एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शंस कहलाते हैं, कि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो आपके फंक्शन में चेंजिंग ना आए, तो वो क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। अब और फंक्शन क्या होता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो लेकिन आपका माइनस साइन बाहर कॉमन निकल आए, तो ऐसे फंक्शन आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑड फंक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक फंक्शन ले लो x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3, ठीक है। अब क्या है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3, तो ये माइनस बाहर कॉमन निकल आएगा, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर में माइनस कॉमन निकलता है, माइनस की। तो आप माइनस को कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, एक्स की 5 प्लस एक्स की 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसको आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें लेकिन माइनस पूरा कॉमन ना निकले, ठीक है। अगर आप माइनस पूरा कॉमन निकाल रहे हो ना तो फंक्शन चेंज हो जाए, तो ऐसे फंक्शन ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स है कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एक्स को बाय माइनस एक्स है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे कॉज ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स है। अब आपको पता है कॉज अपना माइनस साइन मर्ज कर लेता है, ख़त्म कर देता है, वो प्लस में चेंज कर देता है, तो ये कॉज ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाएगा, इसका माइनस बाहर निकलेगा तो ये साइन ऑफ। आप देखिए आप माइनस कॉमन निकालें, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस आ जाएगा, ये बैक वही फंक्शन वापस नहीं आया, तो इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये दोबारा एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आया। तो ऐसे फंक्शन आपके पास क्या कहलाते हैं, ना तो वो इवन होते हैं और ना ही वो ऑड होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा सेकंड लेक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ द फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिएगा। डेफिनेशन याद करने का मेथड ये होता है कि आप पहले आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, डेफिनेशन को याद करके उसकी एग्जाम्पल्स को जरूर माइंड में रखा करें, क्योंकि ये 2 मार्क्स की एग्जाम्पल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है, तो एग्जाम्पल के साथ ज़रूर एग्जाम्पल देनी ज़रूरी होती है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बात की, किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।